नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या। और कल जो चुनाव के नतीजे आए, ये देखकर पूरा भारत के साथ साथ विश्व के कई देश हैरान है कैसे नतीजे कैसे आए। इसके पीछे क्या वजह रही? क्या दो छोरों ने मोदी जी का रथ को रोक लिया, या अपने आप में को माँ कहलाने वाली, अपने नाम में ममता रखने वाली ये इसने रथ रोक लिया, या अन्य कोई विपक्षी की चाल चल गई, या मोदी जी या एनडीए पब्लिक के सामने जो अपना बातें की, उसने जो काम किया है वो काम बताने में विफल रहे। ये क्या वजह रही कि जिसकी वजह से ऐसा नतीजा आया? यह नतीजा शायद भारत के इतिहास में पहली बार आया है कि जीतने वाले खुशी मना नहीं सकते और जो हारे हुए हैं वो खुशी मना रहे हैं, वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सच्चे हैं कि वो खुद जीत गए हैं? तो मोदी जी जो इतना राष्ट्र को दिया, इतना नाम किया, विश्व में जो धर्म अपने आप को भारत को महागुरु बनाने वाले थे, उनका रथ को रोक दिया और वो अपने बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या वजह रही इसी? तो मेरे हिसाब से आप पूरा वीडियो देखना कि इसके पीछे क्या वजह रही। तो एक तो पहले हर कोई का आत्मविश्वास ने हमें मार दिया। क्यों? कि और दूसरी बात जो मोदी की ही गलती थी कि उसने जो ये नारा दिया कि 400 बार, अब की बार 400 बार, इससे लोगों को ये पता चल गया कि अब तो हमारी सरकार बनने वाली है, मोदी जी की सरकार बनने वाली है और 400 पार होने जा रहे हैं। देखो, इसमें जो विपक्ष की जो सीटें आई है उसमें उसने कोई ज़्यादा अंतर से जीतने वाली बात नहीं हुई। हर बार जो उनको मत मिल रहे हैं उतने ही मिले। लेकिन हुआ क्या कि जो सामने बीजेपी के कैंडिडेट था या एनडीए का कैंडिडेट था, उन्हें क्यों मत डालने नहीं गए। देखो, भारत में अगर इस बार जब राम मंदिर बन गया, उसके बाद जब चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई, तब सबसे बड़ी गलती मीडिया वालों ने कर दी। मीडिया वालों ने क्या गलती की? मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि किस किस ने कहाँ पे गलती की। सबसे बड़ी गलती मीडिया वालों ने कर दी। मीडिया वालों ने उसी दिन से, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ, तब से हर कोई मीडिया वाला मोदी जी और एनडीए को 300 से अधिक लेकर 450 तक सीटें देने लगा। कोई बोल रहा है 310 आ रही, कोई बोल रहा है 320 आ रही, कोई बोल रहा है 330 आ रही, कोई बोल रहा है 350 आ रही। तो ये जो बातें लोगों के सामने गई, तो यहाँ पे एक मीडिया वालों ने गलती की। और मैं तब भी वीडियो बनाना चाहता था कि भाई कैंडिडेट का कोई महत्व ही नहीं है। आप बोल रहे हो बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रही है, कैंडिडेट चाहे कोई भी आए लेकिन जीते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर गुजरात में 26 से 26 सीटें ले जा रही है, एमपी में 29 सीटें ले जा रही है, राजस्थान में पूरी सीटें ले जा रही है। ऐसा मीडिया वालों ने इतना बड़ा प्रचार किया कि लोगों के दिमाग में ये बातें घुस गई कि हाँ, आने वाले तो मोदी है और मोदी ही जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गलती क्या हुई कि इसमें दो प्रकार के लोग थे। एक का परसेंटेज गिने तो मोदी के साथ और एनडीए के साथ जो पब्लिक थी वो 60% से लेकर 67% तक थी। और जो विरोध पक्ष में जो लोग हैं उनके साथ तो के 30 या 33% जनता थी कि जो भारत का नाम विश्व में, पूरे विश्व में महागुरु के नाम पर आने नहीं देना चाहते। उसका निजी स्वार्थ है। मोदी या योगी का कोई स्वार्थ नहीं, उसके खाने पीने वाला तो कोई नहीं, उसके बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है। कल अगर योगी चले जाए, कल अगर मोदी चले जाए तो उसका क्या जाएगा? हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम उसे समझने में गलती कर रहे हैं। तो हमने क्या किया देखो, तो उसके बाद तो मोदी का एक नारा आ गया कि भाई इस अब की बार 400 पार। तो ये पब्लिक ने उसको भी सीरियस ले लिया कि मोदी तो जीतने वाले हैं। अब हमें क्या है, हम तो मोदी को मत देने जाए ना जाए, या हम तो बीजेपी या एनडीए को मत देने जाए ना जाए, 400 के पार आएगा और मेरे एक मत से क्या होगा। सब ने ये सोच लिया। एक कहानी बताता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ। एक राजा ने अपने प्रधान से पूछा कि प्रधान जी बताओ कि हमें लोगों की ईमानदारी को अगर परखना है तो क्या किया जाए। प्रधान जी ने बोला कि आसान सा तरीका है, आप एक बाहर ये बातें कहलवा दो पूरे समाज को, पूरे राज्य में, कि कल सुबह 4 बजे हमें शिव जी का अभिषेक करना है। इसलिए हर कोई आदमी है वो अपने घर से एक दूध का कलश लेके आ जाए और प्योर और शुद्ध दूध होना चाहिए। और सुबह 4 बजे आकर वो एक टंकी बना दो, उस टंकी में डाल के अपने आप चले जाए। उसे देखने रखने वाला कोई नहीं है, ईमानदारी से सबको दूध ले आना है। तो अब वो जा रहा तो कि सब लोगों ने माना कि राजा का ये आदेश है कि पूरे देश से, पूरे राज्य से हर कोई के घर से एक लोटा, एक कलश दूध लेके जाना है और वो टंकी में डाल के आना है। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है।
तो हर एक ने सोचा कि अगर मैं पानी लेकर जाऊँ तो क्या पता चलेगा, इतना सारा दूध आ रहा है तो उसमें मेरा पानी दिखाई नहीं देगा। और राजा के आदेश के अनुसार हर कोई घर घर से लोग निकले और वो पानी कलश लेकर निकले, लेकिन कलश में दूध नहीं लिया। उन्होंने क्या लिया, पानी लिया, और पानी लेकर यहाँ आ गए और वो टंकी में डाल दिया। सुबह देखा तो वो टंकी पूरी की पूरी पानी से भरी हुई थी। तो हर एक ने ये सोचा कि मेरा दूध का कलश के बजाय मैं अगर पानी लेकर जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह जो 67% लोग थे उसमें से 33% लोगों ने यह सोचा कि जब मोदी जी की सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार आ रही है, 400 से पार जा रही है, तो मेरा एक मत से क्या होगा। तो इसमें जो सरेराश जो मतदान हुए उस मतदान में दोनों की टक्कर स्वयं हो गई। 33% जो विपक्ष के लोग थे और 63% के करीब जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक थे उन्होंने मत डालने किए, बाकी सब तो के छुट्टी पर चले गए। ऐसे 100 लोग से अधिक लोगों को तो मैं जानता हूँ कि जो मत डालने लेने गए और छुट्टी पर चले गए। तो यहाँ पे जो अपनी नैतिक फर्ज को बजाने के बदले वो अपने आनंद के लिए चले गए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मेरा मत नहीं पड़ा तो मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों लोगों ने सोचा होगा, तो करोड़ लोग नहीं आएंगे तो मोदी जी हार भी जाएंगे। ये अगर आप विपक्ष वाले जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं या अखिलेश कह रहे हैं कि ये मोदी जी की हार है, तो इसमें कोई दो राय मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन मोदी जी को हराने वाले हम हैं। इतना अच्छा नेता मिला, इतना अच्छा राजा मिला जो भगवान के समकक्ष है, वो कोई देव पुरुष है, कोई योग पुरुष है, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों, हमें गर्मी लगने लगी, हमें छुट्टियां मनाने जानी थी, हमें अपने परिवार के साथ घूमना था, ऐसा सोच के। और कई लोग तो अपने घर में बैठे रहे, 1 किलोमीटर तक मत डालने नहीं गए। इन लोगों की बदौलत आज ये रिजल्ट आया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की बहुमती हुई, उन लोगों ने ज़्यादा मत मिले, या लोगों ने ये सब कार्ड, ये ओबीसी कार्ड चल गया, या दलित कार्ड चल गया, या मुस्लिम कार्ड चल गया, ऐसा नहीं है। जो मोदी जी के फेवर में थे, जो एनडीए के फेवर में थे, वो मत डालने के लिए ही नहीं निकले। लेकिन हुआ क्या कि जो उनके फेवर में जो लोग थे वो मत डालने के लिए निकले और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि भाई अब इसको रोकना है, मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, तो कम से कम जितने नीचे उससे रोका जाए, प्लीज़ रोकिए और आप अपना मत डालिए। तो इस बदौलत हर कोई जो सामने वाले पक्ष वाले थे वो उन्होंने दुगना मत डालने की कोशिश की। तो एक एग्जाम्पल पे दौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ पे आप सिटी के हिसाब से देखा जाए और चुनाव के हिसाब से देखा जाए और जहाँ पे गणना की जाए, तो एक मान लो कि जो एक लोकसभा की सीट है, उस पर अगर 2019 में कोई बीजेपी के उम्मीदवार को मान लो कि 5,60,000 मत मिले थे और सामने उस टाइम पे मान लो कि 11 लाख वोट उस पर थे, तो यहाँ 5,40,000 बचे थे। इसमें से 3 लाख कांग्रेस वालों को मिले थे या कोई अन्य को, सबको मिला के बाकी थोड़े बहुत नहीं भी हुए थे मतदान। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर इतना ही रहा, थोड़ा बहुत डाउन हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो उन लोगों का जो मत था वो जो बढ़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये बीजेपी के मत वाले थे वो मत डालने ही नहीं गए, लेकिन जो अन्य पक्ष के लोग के उनका जो मत 3 लाख से अधिक था वो 3 लाख से अधिक ही रहा। लेकिन बीजेपी के जो 5 लाख थे उसमें से 2.5 लाख डालने ही नहीं गए, क्योंकि उसको तो ये निश्चित मान लिया कि भाई हमारी तो सरकार बन रही है, फिर से मोदी सरकार आ रही है, हमें तो बल्ले बल्ले है। और ये 2.5 लाख और उसका 3 लाख, यानी कि वो जीत गया। यही हुआ है। और सबसे बड़ी कारण इसमें मीडिया है। फिर दूसरा दोस्त मोदी जी ने ये जो 400 पार वाला नारा दिया था वो है। और बाकी तीसरी सबसे बड़ी गलती हम आम आदमी की है, जिन्होंने वोट डालने से कंजूसाई की। वोट डालने के लिए जो बाहर नहीं निकले, किसी को धूप लग रही थी, किसी को घूमने जाना था, वो सबसे बड़ा दोष हमें है। और हमें ही अब जानना पड़ेगा कि हमें ऐसा नेता मिला था जिसको हमने आज सही में खो दिया है। अब हाँ, ये बात तो सही है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जो फैसले मोदी जी रातों रात ले सकते थे वो फैसले अब नहीं ले पाएंगे और किसी के दबाव में आकर सरकार चलानी पड़ेगी। और कई लोग तो ऐसे भी है कि जो कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, शायद जो उसने कमजोरी का फ़ायदा भी उठा लिया, तो हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ है ये। और हम
इससे इसको किससे प्रसन्नता मिली, इसको किसको खुशी मिली? तो खुशी उन लोगों को मिली जो हमारे भारत को अब पूरी तरह से निष्नाबूद करना चाहते हैं, जो हमारे हिंदुत्व को नष्ट करना चाहते हैं, जो हमारी सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। वरना इतनी बड़ी क्या पब्लिक सिटी के बाद, या मैं ये नहीं कहता कि अयोध्या राम मंदिर में उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन आप देखो कितना डेवलप किया है। मैं तो पूरे इंडिया घुमा हूँ, पूरे इंडिया में मैंने कई जगह पर काशी के मुस्लिम लोग की बस्ती में मैं गया था। मैंने 6 महीने पहले ही वीडियो कहीं डाले थे कि वहाँ के लोगों को अगर योगी के बारे में या मोदी के बारे में अगर बुरा कह दो तो वो लोग ही आपको मारने लग जाएंगे। बोल रहे हैं कि हमारी तो ज़िंदगी बना दी मोदी जी ने, इतना डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गरीब लोग कहीं दवाई बिना मर जाते थे, कहीं क्योंकि दवा के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, बड़े रोग हो गए, हार्ट अटैक आ गया, वो आ गया, लाखों रुपया की दवाई है। उन सभी दवाइयाँ मुफ्त में आज कार्ड पे, ममता कार्ड वगैरह में 5 लाख 10 लाख तक मिल रही हैं। ये सब किसने किया? हर एक 80 करोड़ लोग के घर तक यहाँ पे भोजन पहुँचाया है। अरे कोरोना जैसी महामारी बीमारी जहाँ पे महासत्ता अमेरिका और चाइना ने घुटने टेक दिया, वहाँ पर मोदी ने घुटने नहीं किए गए और लोगों को उनकी जान बचाने में समर्थ रहे। अरे आज जो विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई भारत का नागरिक हो तो सुरक्षित आ जाता है, वरना तो सभी का आशा ही छोड़ देते हैं। अन्य कोई नागरिक वहाँ पे फंसा हुआ था तो छोड़ देते हैं कि वो वापस नहीं आएगा। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरे विश्व के सामने भीख मांग ला रहा है। और ये कई बार ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी, अरे भाई बेरोजगार है कौन? बेरोजगार है कौन? आप बताओ तो सही कि बेरोजगार के मुद्दा चल गया, ये मुद्दा चल गया। कोई बेरोजगार नहीं है भाई साहब। अगर आपके पास लायकात नहीं और आपके 10वीं फेल हो और आप बोल रहे हो हमें शिक्षक बना दो, आप ग्रेजुएट हो, आजकल लोग ग्रेजुएट रहते हैं लेकिन उसे तो अच्छी तरह से गुजराती हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, तो इन लोगों को क्या लायकात के हिसाब से जॉब देनी पड़ेगी। लेकिन जॉब ही नहीं है, जब लायकात ही नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? इतनी कंपनी खोली है उस लायकात के आधार पे। मेरे ऐसे कई दोस्त है जो 10वीं पास है लेकिन आज अच्छी कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे है और बहुत बड़ी तनख्वाह पा रहे हैं। तो उसके लायकात के हिसाब से उसके पास कारीगरी, उसके पास मास्टर माइंड है। अगर आपके पास तो माइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं कि बेरोजगार, तो बेरोजगार है ही नहीं। आज देखो, आज से 20 साल पहले की बातें देखो और आज की बात सुनो। आज बोल रहे हैं मोंघवारी कहाँ पे है? मोंघवारी बढ़ रही है तो आपकी आवक भी तो बढ़ी है, ये नहीं सोचा किसी ने। लेकिन ये बात मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इन लोगों ने, जो मोदी के चाहने वाले थे, उन्होंने भी वो अखिलेश या राहुल या ममता जैसी की बातों में आके उन लोगों की तरफ मतदान किया है। ये बात बिल्कुल गलत है। मतदान, लेकिन उनके जो लोग थे उन्होंने मतदान किया, उन्होंने ज़्यादा लोगों को अपने साथ लिया और ज़्यादा मतदान करवाया। लेकिन जो मोदी जी के साथ थे, जो एनडीए के साथ थे, उन लोगों ने मतदान करने नहीं गए। तो यही वजह रही कि आज मोदी जी बहुमत के आंकड़े को भी छुपा ही नहीं। अब सरकार बनेगी, लेकिन होता है क्या, देखिए आप भी सोचना समझना और इससे आगे वाला वीडियो देखना कि योगी और मोदी ने हमें क्या क्या दिया है। जय महादेव। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये इतनी मेहनत मेरे सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये आवाम है कुछ नहीं समझती, तुम जिसके लिए मर रहे हो। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? वक्त पड़े ये तुम्हारे कदमों से जमीन भी खींच लेंगे। वक्त पड़े ये तुम्हारे कदमों से जमीन भी खींच लेंगे। तुम दिन रात एक करके जिन लोगों के कष्ट हर रहे हो, इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? कुछ अच्छा होगा तो हिस्सेदार भी यहां तमाम होंगे। कुछ अच्छा होगा तो यहां हिस्सेदार भी तमाम होंगे। कुछ गलत हुआ तो गलतियां ही अपने सर कर रहे हो। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? कुछ लुटेरों ने लूटा है देश मेरा, कुछ लुटेरों ने लूटा है देश मेरा और तारीफें भी पा गए। तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? तुम कौन सी मिट्टी के बने हो जो ना अपनी जेबें भर रहे हो? इतनी मेहनत मेरे सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? इन अंधों की बस्ती में क्यों रोज चराग जला रहे हो?
इन अंधों की बस्ती में रोज चिराग जला रहे हो। ये बहरों की जमात है और जबान से भी गूंगी है। ये बहरों की जमात है और जबान से भी गूंगी है। तुम इनको क्या बता रहे हो और क्या सुना रहे हो? तुम इनको क्या बता रहे हो और क्या सुना रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या चाह रहे हो? झूठ से लबरेज समंदर है, झूठ से लबरेज समंदर है जो किनारों से उफन पड़ा। जरा सी सच्चाई इसमें मिलाकर तुम क्या बचा रहे हो? जरा सी सच्चाई इसमें मिलाकर तुम क्या बचा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या चाह रहे हो? खुदगर्जी के भाव मंडी में यहां लोग बिक रहे हैं। खुदगर्जी के भाव मंडी में यहां लोग बिक रहे हैं। इस तार तार दामन में अब क्या छुपा रहे हो? इस तार तार दामन में अब क्या छुपा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या चाह रहे हो? इन अंधों की बस्ती में रोज चिराग जला रहे हो। इन अंधों की बस्ती में क्यों रोज चिराग जला रहे हो? भाइयों दोस्तों, इतना ही कहना है कि खुशनसीब हैं हम कि योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे आज हमारे साथ हैं। और सोचिए कि ना परिवार है ना बच्चे हैं, आखिर इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद किसके लिए है? शायद हमारे लिए ही। और हम क्या कर रहे हैं? जरा विचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।